कुछ लोग उन्हें किसान आंदोलन का हीरो कहते हैं। उनके ही कुछ साथी उन्हें इस किसान आंदोलन का विलन भी बताते हैं। कोई उनकी फोटो को कांग्रेस नेताओं के साथ पोस्ट कर उन्हें कांग्रेसी बताता है, तो कोई उनकी फोटो को बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ पोस्ट कर भाजपाई। और अब उस शख्स की पहचान है कि उसके आंसुओं ने लगभग खात्मे की ओर बढ़ चुके किसान आंदोलन को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इतनी बातें सिर्फ एक आदमी के बारे में कही गई हैं, जिनका नाम है राकेश टिकैत। इस देश के कुछ चुनिंदा बड़े किसान नेताओं में शुमार महेंद्र टिकैत के छोटे बेटे, जिनकी एक आवाज़ पर पश्चिमी यूपी के हजारों किसान सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा शुरुआत से नहीं था। महेंद्र टिकैत की पहचान एक बड़े किसान नेता की थी, जबकि राकेश टिकैत दिल्ली में पुलिस में कांस्टेबल थे। मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री लेने और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब वर्दी और जूते उतारकर टिकैत ने धोती और पगड़ी धारण की और किसानों के बीच उतर गए। ये साल था 1993-94। दिल्ली के बोट क्लब में ऐतिहासिक किसान रैली कर चुके महेंद्र टिकैत को पूरे देश में किसान नेता के तौर पर पहचान मिल चुकी थी। और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली में फिर से किसानों का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उस वक्त आंदोलन का केंद्र दिल्ली का लाल किला था। तब दिल्ली सरकार की ओर से राकेश टिकैत पर यह दबाव बनाया गया कि वो अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत और भाई नरेश टिकैत के साथ बातचीत करके आंदोलन को खत्म करवा दें। राकेश टिकैत ने अपने पिता और भाई से बात तो की, लेकिन आंदोलन को खत्म करने की नहीं, खुद को आंदोलन में शामिल करने की। और फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस की वर्दी और जूते उतार दिए और आंदोलन में शरीक हो गए। तब का दिन है और आज का दिन। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, राकेश टिकैत हर किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा जरूर रहे हैं। चूंकि महेंद्र सिंह टिकैत बालियान खाप से ताल्लुक रखते हैं, तो वहां का नियम है कि बड़ा बेटा ही मुखिया बनेगा। लिहाजा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बने महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे नरेश टिकैत। राकेश टिकैत उस संगठन के प्रवक्ता हैं, लेकिन संगठन के हर फैसले में उनका सबसे बड़ा दखल है। संगठन का विस्तार खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों में है। किसान आंदोलनों में राकेश टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में संसद भवन के बाहर गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने तब गन्ना जलाकर विरोध जताया था और इसके बाद उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था। राजस्थान में भी एक बार उन्होंने किसानों के हित में बाजरे का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन किया था और इस बार उन्हें जयपुर के जेल भेज दिया गया था। राकेश टिकैत जब भी जेल गए, वहां से लौटकर और मुखर होकर किसानों की आवाज को बुलंद करते रहे। अभी आप सोचें कि मैं राकेश टिकैत की तारीफों के ही पुल बांधे जा रहा हूं, तो थोड़ा ठहरिए। ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत ने सिर्फ किसानों की आवाज ही उठाई है, उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया है। यूपी में 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तो राकेश टिकैत निर्दलीय ही खतौली विधानसभा सीट से मैदान में उतर गए, लेकिन हार गए। फिर 2014 में अजीत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से अमरोहा लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर से हार गए। उनकी फोटो कभी कांग्रेस नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आई, तो कभी वो बीजेपी के कद्दावर नेता और फिलहाल के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मंच पर देखे गए। अभी पिछले साल जब केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए और उन्हें लागू किया, तो किसान इन कानूनों के पक्ष में लामबंद हो गए और अब भी लामबंद हैं। इन्हें लामबंद करने में राकेश टिकैत की भूमिका बड़ी थी। लगातार 2 महीने तक आंदोलन शांति से चलता रहा। किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल सरकार से बात कर रहा था, उसमें राकेश टिकैत भी शामिल थे। लेकिन 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर परेड के दौरान जो हुआ, उसने किसान आंदोलन की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कई किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया। जब लगा कि आंदोलन कमजोर हो गया है, तो सरकार ने भी सख्ती की। इस सख्ती के खिलाफ राकेश टिकैत ने कई बार जोशीले तो कई बार भड़काऊ भाषण भी दिए। नहीं ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। लेकिन जब मामला हाथ से निकलता दिखा, तो जोशीले राकेश टिकैत भावुक हो गए। सरकार पर साजिश का आरोप लगाया, आत्महत्या तक करने की धमकी दी। उनके इन आंसुओं को सबने देखा। कुछ लोगों ने इसे ड्रामा कहा, तो कुछ लोगों ने इसे भावुक अपील। लेकिन मुजफ्फरनगर के गांव और आसपास के लोगों के लिए राकेश टिकैत के आंसुओं ने लगभग खत्म हो चुके किसान आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है।
मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी है। बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी को वोट दिया है, मैंने फिर भावुक हो रहे हैं, मैं भावुक की हो रहा कि मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। राकेश टिकैत के इस बयान का असर ये हुआ कि हजारों लोग फिर से जमा हो गए और 26 जनवरी तक दिल्ली में किसान आंदोलन के जो दो बड़े गढ़ थे, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, वो बदलकर अब गाजीपुर बॉर्डर हो गया, जहां का नेतृत्व अब राकेश टिकैत के हाथ में है। वो डटे हुए हैं, हटने को राजी नहीं हैं, प्रशासन से भिड़ने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं। यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। आंदोलन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में लगे राकेश टिकैत अब फिर से अपनी पुरानी मांग पर अड़े हैं कि जब तक तीनों नए कानून वापस नहीं होते वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अब कुछ किसान संगठनों के अलग होने से थोड़ा सा कमजोर हुआ किसान आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इसे तय करने की जिम्मेदारी फिलहाल राकेश टिकैत पर ही है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।